नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसका नाम है इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा तंत्र। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज केवल इम्यूनिटी का एक तरीके से इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस टॉपिक पर लगभग हम 5-6-7 वीडियो बनाएंगे। तो फिर आज जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके एक एक पार्ट को हम लोग अलग अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी क्या है या इम्यून सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट या पार्ट हैं, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इन तमाम पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम क्या है तो सिंपल से मीनिंग क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में के शरीर में एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसको किसी प्रकार के डिजीज काजिंग एजेंट से या पार्टिकल से बचाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और सिंपल वे में अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर हम लोग मनुष्य के संदर्भ में देखें तो जैसे क्या होता है, हम लोग शरीर में किसी प्रकार से कोई बैक्टीरिया, वायरस, किसी का अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में पहुंचता है तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह एक्टिव, सक्रिय हो जाता है और उस फॉरेन पार्टिकल को पहचानना और उसको डिस्ट्रॉय करना या न्यूट्रलाइज करना इसका काम होता है। तो मीनिंग इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वह सिस्टम, वह तंत्र है जो किसी फॉरेन पार्टिकल को, पैथोजन को या डिजीज काजिंग एजेंट को समय रहते पहचानना और उसको डिस्ट्रॉय करना, जिससे हमें किसी प्रकार की डिजीज या नुकसान न हो। तो ऐसे तंत्र को हम लोग इम्यून सिस्टम और पूरी प्रोसेस को इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब टर्म की बात है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो टर्म इम्यूनिटी डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इम्यूनिटास या इम्यूनिस मीन्स फ्री फ्रॉम। इम्यूनिटी शब्द क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है इम्यूनिटास या इम्यूनिस, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम। कहने का तात्पर्य है कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वह सिस्टम है जो हमें किसी डिजीज से क्या करता है, मुक्त कर देता है, जो हमारे शरीर को रोग मुक्त कर देता है। इसलिए इसका नाम क्या टर्म दिया गया इसके लिए, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यूनिटी शब्द का उपयोग जो था सबसे पहले रशियन जो कि जूलॉजिस्ट थे मेटनिकॉफ करके, इन्होंने 1882 में इम्यूनिटी शब्द का उपयोग किया और इसके बारे में सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया। इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 1908 में मरने के बाद जो कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आता है एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के पिता के नाम से जानते हैं। और फादर की संज्ञा देने का तात्पर्य एक ही बस है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का या साइंटिस्ट का उस क्षेत्र में बहुत बड़ा या ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, उस क्षेत्र में तमाम सारी चीज़ों को खोज करने में या दवाओं को बनाने में या बताने में। अब बताए इम्यूनोलॉजी क्या है। तो देखो, इम्यूनो और लॉजी, इम्यूनो मतलब इम्यून हो गया और लॉजी मतलब स्टडी करना। मीनिंग इम्यूनोलॉजी क्या आ गया, वह ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम सेल और उसके फंक्शनिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या बताया गया, स्टडी ऑफ नेचर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यून सिस्टम या इम्यून सिस्टम सेल के नेचर का या उसके फंक्शन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। देखिए, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाह्य, विदेशी, मतलब कोई बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई, कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर के बाहर का हो और हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी पार्टिकल से हमारे शरीर को बचाने का काम किसके द्वारा होता है, इम्यून सिस्टम के द्वारा या इम्यूनिटी के द्वारा होता है। हाँ, इम्यूनिटी जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे बताया गया ना कि अभी हम लोग अगर सिंपल से देखें कि अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो सबका इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेम नहीं होगा। सबकी इम्यूनिटी जो होती है अलग अलग होती है। वह मतलब निर्भर करता है ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका खान पान कैसा, इस सब पे निर्भर करता है। अब एक टर्म में एंटीजन या एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीजन का मतलब इम्यूनिटी के सेंस में
जैसे एक ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन है, लेकिन यहाँ पर एंटीजन हम लोग जो पढ़ेंगे वो इम्यूनिटी के सेंस में है कि ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में डिजीज उत्पन्न कर सकता है या जो पैथोजेनिक हो सकता है, उससे किसी भी कंपोनेंट या पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एंटीजन बोलेंगे। इसमें एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ड्रग्स है, डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी जो है हमारे इम्यून सिस्टम सेल के द्वारा एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और एंटीबॉडी को हम लोग कॉमनली इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और ये हमारे शरीर को फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करके बचाती है। एंटीबॉडी अगर देखा जाए तो इसके 5 टाइप हैं, ये हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल 5 जो टाइप हैं। IG, तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन E और इम्यूनोग्लोबुलिन D। नेक्स्ट आता है इंटरफेरॉन। क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंटरफेरॉन क्या है कि एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है, वो तब बनती जब हमारे इम्यून सिस्टम या कुछ स्पेशल टाइप की सेल में स्पेशली किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो प्रोटीन बनती है और फिर उसी वायरस को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इसी स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो वायरस इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप बनती है, उसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। और जिस सेल में बनती, टाइप ऑफ सेल के आधार पर इसके 3 टाइप हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। अब बता कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं। देखिए एक प्रोसेस आप लोग पढ़ा होगा, स्टेम सेल या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और एक है हिमेटोपोइसिस। देखिए स्टेम सेल का मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि जो कि मदर ऑफ ऑल सेल, मतलब वह सेल जिससे सभी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। और हिमेटोपोइसिस वह प्रोसेस या प्रक्रिया जिसके द्वारा एक मदर सेल से जो तमाम प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इम्यून सिस्टम में मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट जिसमें बी और टी सेल को रखा गया है, मास्ट सेल एम सेल, मोनोसाइट या मैक्रोफेज है, इओसिनोफिल है, बैसोफिल है और डेंड्राइटिक सेल है। इसके साथ साथ नेचुरल किलर सेल एनके सेल भी आती हैं। अब इसमें देखिए जो 3 कई बार पूछा गया है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल। देखिए बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं, तो मतलब इस ऐसी लिम्फोसाइट जिनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो उसको हम लोग बी सेल बोलते हैं। टी सेल का फॉर्मेशन थाइमस में होता है। अब ये 3 पूछा गया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल क्या है, तो आप लोग पहले जानते होंगे या न जान जाइए। जैसे जो WBC होती है, तो WBC का 2 टाइप होता है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब कणिका युक्त कणिका रहित। तो जो ग्रेनुलोसाइट होती है WBC के टाइप में, अगर उनको हम लोग इओसिन, तो ऐसी ग्रेनुलोसाइट जिसको इओसिन नामक एसिडिक डाई से स्टेन करने पर रेड कलर ले लेती है, तो ऐसे ग्रेनुलोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल बोलते हैं। बैसोफिल का मतलब ऐसी ग्रेनुलोसाइट जिसको बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करने पर उनका जो मतलब कलर होता है वह ब्लू हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैसोफिल बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल का मतलब हो गया कि ऐसे ग्रेनुलोसाइट जिनको न्यूट्रल डाई मतलब जब हम इओसिन और मिथाइलिन ब्लू को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वह न्यूट्रल बन जाता है, तो उससे स्टेन करने पर ऐसी ग्रेनुलोसाइट जिनका कलर वायलेट बैगनी हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं इपीटोप और पैराटोप क्या है। तो इपीटोप एंटीजन का वह पार्ट है जहाँ से कोई एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम सेल आकर के बाइंड करती हैं, जुड़ती हैं, तो उसी साइट को, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटोप बोलते हैं। मतलब इपीटोप क्या है, तो किसी एंटीजन का वह साइट या रीजन जहाँ से इम्यून सिस्टम सेल या कोई एंटीबॉडी आकर के बाइंड करता है। पैराटोप क्या है, पैराटोप एंटीबॉडी का वह रीजन है जो विशेषकर एंटीबॉडी में वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन होता है, तो वेरिएबल रीजन का वह पार्ट जो किसी एंटीजन से जुड़ता या बाइंड करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं।
अब ये दो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृश्य है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या हो गया कि वह ऑर्गन जहाँ पर स्पेशली इम्यून सिस्टम सेल का फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वह ऑर्गन जहाँ पर इम्यून सिस्टम सेल का फॉर्मेशन मतलब ओरिजिन और मैचुरेशन होता है, उसको हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। मेन इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब कि वह ऑर्गन जहाँ पर जो मैच्योर इम्यून सिस्टम सेल हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर उनको ट्रेंड किया जाता है कि किसी एंटीजन से जब हम फर्स्टली इंटरेक्ट होते हैं तो कैसे वर्क करने से नहीं होता है। पुलिस है, मास्टर, कोई भी नौकरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले हम लोगों की ट्रेनिंग कुछ समय के लिए होती है। तो वैसे ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वह ऑर्गन है जहाँ पर मैच्योर इम्यून सिस्टम सेल को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कॉमनली है लिम्फ नोड और स्प्लीन। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी पर। अब इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी पे दो अलग मतलब वीडियो हम लोग बनाएंगे, इस पे दो वीडियो हम बनाएंगे अलग अलग, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। देखिए इम्यूनिटी के प्रकार तो दो हैं, इनेट इम्यूनिटी या इसी को बोलते हैं नेचुरल या इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। दूसरा है एक्वायर्ड, एडाप्टिव या स्पेसिफिक। ये बहुत कॉमन है कि तीनों तीन नाम क्यों दिया गया। देखिए बहुत ध्यान सुने, इनेट्स का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ या जन्मजात। मतलब वह इम्यूनिटी जो किसी ऑर्गेनिज्म को माता पिता से या उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से बाय बर्थ प्राप्त होती है, बाय जन्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। नेचुरल मतलब क्या, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब नेचुरली। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो सभी प्रकार के एंटीजन के खिलाफ वर्क करे या कार्य करे, या कहें कि सभी प्रकार के एंटीजन से होस्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक। मतलब जो किसी एंटीजन के लिए विशेष न हो। फिर से तीनों का मीनिंग देखिएगा। इनेट मतलब वह इम्यूनिटी जो किसी ऑर्गेनिज्म को होस्ट को बाय बर्थ या बाय जन्म या जन्म से प्राप्त होती है। नेचुरल का मीनिंग वही है कि वह इम्यूनिटी जो किसी भी होस्ट को या ऑर्गेनिज्म को उसके माता पिता से या उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि यह इम्यूनिटी जो होती है वह बच्चे को या होस्ट को सभी प्रकार के डिजीज से एंटीजन से क्या करती है, बचाती है। मतलब ये जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है वह सभी प्रकार के एंटीजन जो हैं अकेले उनसे लड़ने की क्षमता रखती है और उसके होस्ट के शरीर को बचाने का प्रयास करती है। अब देखिए एक्वायर्ड या एडाप्टिव। तो एक्वायर्ड एडाप्टिव मतलब क्या हुआ, वह इम्यूनिटी जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा आफ्टर बर्थ जन्म के बाद उसको प्राप्त होती है, वह जन्म के बाद वह एडाप्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, तो स्पेसिफिक मतलब जो इम्यूनिटी जन्म के बाद हम लोग एडाप्ट करते हैं वह इम्यूनिटी किसी एक ही एंटीजन के अगेंस्ट केवल काम करती है। मतलब ये इम्यूनिटी जो होगी वह होस्ट को किसी एक ही एंटीजन या डिजीज काजिंग या पैथोजन के खिलाफ केवल उसके शरीर को प्रोटेक्ट करेगी। और ये क्या है, जितने प्रकार की मतलब इन्फेक्शंस है या एंटीजन है सबसे उसके शरीर को बचाती है। तो यह एंटीजन स्पेसिफिक है इसलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, और एंटीजन नॉन स्पेसिफिक इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखिए बहुत सिंपल टर्म में है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि जब किसी होस्ट में आफ्टर बर्थ किसी एंटीजन का अटैक होता है या कोई एंटीजन इन्फेक्शन उत्पन्न करता है, तो उस इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप होस्ट का जो शरीर या होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वह एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और उससे वह होस्ट को क्या करता है, बचाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी फार्म इनसाइड द होस्ट सेल। मतलब इसमें का एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि वह इम्यूनिटी जो किसी के ऑर्गेनिज्म के शरीर में किसी एंटीजन के अटैक के बाद बनती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है
सेवरल ईयर या कहें कि होल लाइफ, मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी के द्वारा जो एंटीबॉडी बनते हैं वह उस ऑर्गेनिज्म को कई साल तक, मिनिमम अगर देखा जाए तो 10 से 15 साल या पूरे जीवन उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग ये हो गया कि इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी जो हम लोग बनाते हैं वह किसी एक ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं और वहाँ से एंटीबॉडी को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मीनिंग ये हो गया जिसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म में बनेगा और वह एंटीबॉडी किसी न किसी माध्यम से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसफ़र की जाती है, तो उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। हाँ, ये इम्यूनिटी जो होती है इसमें जो एंटीबॉडी है वह लॉन्ग टर्म नहीं होती, वह कुछ महीनों या कुछ साल के लिए बच्चे के शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या आते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी जो है इसके 3 टाइप हैं, फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने सिंपल से उसमें देखा होगा कि जब बच्चा नियर अबाउट क्या होता है, गर्भ में 3 से 4 महीने का हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब मदर में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है और वो प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। या मतलब मदर में बच्चे के जन्म के बाद, बर्थ के बाद जो मतलब कोलेस्ट्रम या दूध के माध्यम से जो एंटीबॉडी क्या करती हैं वो मतलब मदर में बनती हैं और वो बच्चे में जाती हैं और बच्चे के शरीर को स्पेसिफिक या तमाम प्रकार के एंटीबॉडी से बचाती हैं। तो वो क्या, वो पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत ही आएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर कहीं पर आप लोगों को किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप लोग वीडियो में पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो कि इस प्रकार की जो अन्य जो जानकारी है या जितने वीडियो इम्यूनिटी से और बने वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच जाए। धन्यवाद।